हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव और हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश ड्रामा। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए प्ले हैमलेट के क्वेश्चंस आंसर्स को। तो हैमलेट की जैसे स्टोरी होती है कि स्टोरी की शुरुआत में ही हैमलेट के पिता यानी डेनमार्क के राजा की हत्या कर दी जाती है और उस हत्यारे यानी उस मर्डर का पता लगाने के लिए हैमलेट एक प्ले ऑर्गेनाइज करता है जिसे हम कहते हैं मर्डर ऑफ गुंजागो। तो ये मर्डर ऑफ गुंजागो ये प्ले विद इन द प्ले कहलाता है, यानी कि प्ले के अंदर खेला जाने वाला प्ले जो हेल्प करता है स्टोरी के अंदर छिपे रहस्य को जानने में हेल्प करता है। जैसे हेमलेट अपने पिता के मर्डर को जानने का प्रयास करता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका क्वेश्चन आंसर्स क्या है। तो could discuss the play within the play and the metaphors of theater with reference to the play Hamlet। तो कह रहा है डिस्कस द प्ले विद इन द प्ले, यानी कि प्ले विद इन द प्ले है क्या, एंड मेटाफर्स ऑफ द थिएटर विद रेफरेंस टू द प्ले हैमलेट, और कैसे इसको हैमलेट के अंदर, हैमलेट प्ले के अंदर इसको खेला जाता है। तो आंसर देख लेते हैं इसका। तो प्ले विद इन द प्ले इज अ वेरी शॉर्ट प्ले एक्टेड इन अ प्ले फॉर डेवलपिंग और रिवीलिंग समथिंग हिडन। तो प्ले विद इन द प्ले एक बहुत छोटा सा प्ले होता है जिसे एक प्ले के अंदर खेला जाता है समथिंग हिडन, यानी कोई छिपे हुए रहस्य को प्रकट करने के लिए उसके अंदर खेला जाता है। द मर्डर ऑफ गुंजागो इज द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट। तो मर्डर ऑफ गुंजागो प्ले का नाम है, इज द प्ले विद इन द प्ले, ये प्ले विद इन द प्ले है हैमलेट में, यानी हैमलेट प्ले में ये प्ले विद इन द प्ले है हैमलेट ऑफ गुंजागो। इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट प्ले because it contributes to the development of action। it is very significant play, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्ले है जो एक्शन को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ से। तो विद इन द प्ले हैमलेट प्लान्स टू स्टेज अ प्ले कॉल्ड मर्डर ऑफ गुंजागो। तो प्ले के अंदर हैमलेट योजना बनाता है एक प्ले खेलने का, एक प्ले ऑर्गेनाइज करने का जिसे हम बोलते हैं मर्डर ऑफ गुंजागो, जिसका नाम है मर्डर ऑफ गुंजागो। ही इनवाइट्स द किंग एंड द क्वीन टू एंजॉय इट। वह इनवाइट करता है किंग और क्वीन को, यानी क्लॉडियस और अपनी माँ को इसे देखने के लिए, इसे एंजॉय करने के लिए इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है। हिज मोटिव बिहाइंड इट टू सीक द verification of the story of his father's murder as narrated to him by the ghost। His motive behind it, इसके पीछे इसका उद्देश्य होता है to seek the verification of the story of his father's murder, अपने पिता के मर्डर की स्टोरी के स्पष्टीकरण की खोज करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, जैसा कि नरेट किया जाता है, जैसा कि उसे बताया जाता है घोस्ट के द्वारा। यानी घोस्ट हैमलेट को बताता है कि कैसे उसकी हत्या की गई है। तो हैमलेट उसके वेरिफिकेशन यानी उसके स्पष्टीकरण, उसके प्रमाण जानने के लिए उस प्ले को ऑर्गेनाइज कराता है। He doesn't want to act upon the ghost words without any concrete proof। He doesn't want, वो नहीं चाहता है to act upon the ghost word without any concrete proof, बिना किसी ठोस प्रमाण के वो घोस्ट की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता है। When he stages the play containing the scene in which a villain murders his brother and marries the widow of his dead brother, कह रहा है ही स्टेजेस द प्ले, वो प्ले ऑर्गेनाइज करता है, यानी प्ले खेलता है, कंटेनिंग द सीन, जिसमें वही सीन होता है जिसमें विलन यानी क्लॉडियस मर्डर्स हिज ब्रदर, अपने भाई की हत्या कर देता है, और मैरीज द विडो ऑफ हिज डेड ब्रदर, और अपने डेड ब्रदर अपने मरे हुए भाई की विधवा पत्नी से शादी कर लेता है। तो अकॉर्डिंग टू द हैमलेट, हैमलेट के अनुसार क्लॉडियस रिएक्शन आफ्टर सीइंग द सीन विल रिवील वेदर ही इज एक्चुअली a murderer or not। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू हैमलेट, यानी हैमलेट के अनुसार क्लॉडियस रिएक्शन आफ्टर सीइंग द सीन, यानी इस सीन को देखने के बाद जो क्लॉडियस का रिएक्शन विल रिवील, वो बता देगा या प्रकट कर देगा वेदर ही इज एक्चुअली मर्डर और नॉट, कि वह वास्तव में एक मर्डर है या नहीं है। इफ ही इज द मर्डर ऑफ द ओल्ड किंग he must be upset to see the play।
इफ ही इज द मर्डर ऑफ द ओल्ड किंग, यदि वह पुराने राजा का मर्डरर है यानी कातिल है, ही मस्ट बी अपसेट टू सी द प्ले, तो वो अवश्य ही अपसेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा उस प्ले को देखने के बाद। हेमलेट कहता है द प्ले is the thing wherein he shall catch the conscience of the king, कह रहा है यह प्ले एक ऐसा प्ले है जिसमें he shall catch the conscience of the king, जिसमें वह क्लॉडियस यानी किंग क्लॉडियस के कॉन्सेंस, उसके भावों को, उसके रिएक्शन को पकड़ सकता है। Hamlet seeks the assistance of the Horatio, whom he had already taken into confidence regarding the secret that was revealed to him by the ghost. अब Hamlet seeks the assistance of Horatio. Hamlet Horatio की सहायता लेता है, whom he had already taken into confidence, जिसको उसने पहले ही अपने विश्वास में ले रखा है, regarding the secret, उस रहस्य के संबंध में, that was revealed to him by the ghost, जिसको घोस्ट द्वारा उसे बताया गया था, उस सीक्रेट के संबंध में होरेसियो को पहले ही उसने अपने विश्वास में ले रखा है। Hamlet asked Horatio to watch the king's face while performing the play The Murder of Gonzago. Hamlet asked Horatio से कहता है to watch king's face, यानी किंग के फेस पर नजर बनाए रखने के लिए, वाइल परफॉर्मिंग द प्ले को परफॉर्म करते समय, यानी मर्डर ऑफ गोंजागो जो प्ले है उसको परफॉर्म करते समय, उसको खेलते समय वो क्लॉडियस यानी किंग के चेहरे पर अपनी नजर बनाए रखेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इसका अगला भाग। तो हम देखते हैं हैमलेट होरेसियो से कहता है कि प्ले परफॉर्म किए जाते समय क्लॉडियस के चेहरे पर यानी अपनी नजर बनाए रखें। तो आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। कह रहा है एट फर्स्ट देयर इज अ डम शो, सबसे पहले एक डम शो होता है। डम शो क्या होता है, यानी प्ले खेला जाता है बिना किसी वॉइस के, यानी उसमें आवाज नहीं होती है, तो उसे हम डम शो कहते हैं। तो एट फर्स्ट देयर इज अ डम शो, यानी कि सबसे पहले एक डम शो होता है। द स्टोरी ऑफ द डम शो इज सिमिलर टू द स्टोरी टोल्ड बाय द घोस्ट। तो डम शो की जो स्टोरी होती है वो उस स्टोरी की तरह होती है जो घोस्ट द्वारा उसे बताई जाती है, हेमलेट को बताई जाती है। इट शोज अ लविंग किंग लविंग हिज क्वीन। अब इस डम शो में क्या दिखाया जाता है कि इट शोज, यह दिखाती है कि एक लविंग किंग यानी कि एक प्रिय राजा अपनी पत्नी से प्रेम कर रहा है, यानी एक प्रिय राजा अपनी पत्नी से प्रेम करते हुए उसमें दिखाया जाता है। When the king is asleep, the queen departs. जब उसके बाद जब राजा सो जाता है, the queen departs यानी रानी चली जाती है। Then another man comes and pours poison into the ears of the sleeping king. Into the ears of the sleeping king. Then another man, उसके बाद क्या होता है, एक दूसरा व्यक्ति अंदर आता है and pours पॉइजन इनटू द ईयर्स ऑफ द स्लीपिंग किंग, और सोते हुए राजा के कानों में पॉइजन डाल देता है, यानी जहर डाल देता है। द किंग डाइज, और राजा मर जाता है। आफ्टरवर्ड्स द मैन प्रपोजेस द क्वीन हु ऑलमोस्ट एक्सेप्ट्स हिज प्रपोजल। आफ्टरवर्ड्स उसके बाद द मैन प्रपोजेस द क्वीन, वो उसके बाद वो आदमी जो जहर डाल देता है वो प्रपोजेस द क्वीन, उस रानी से प्रपोज करता है, यानी अपने प्रेम का इजहार करता है। वो ऑलमोस्ट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, जो लगभग उसके प्रेम को स्वीकार कर लेती है। हाउएवर द डम शो डजंट डिस्टर्ब द किंग। हाउएवर यानी ऐसा होने के बावजूद डम शो डजंट डिस्टर्ब द किंग क्लॉडियस, यानी डम शो क्लॉडियस को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि वो इस समय तक समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें कोई आवाज नहीं होती है। आफ्टर द डम शो द एक्चुअल प्ले इज स्टेज्ड। अब डम शो के बाद यानी बिना वॉइस बिना आवाज के जो प्ले हो रहा था उसके बाद में, आफ्टर द डम शो यानी डम शो के बाद एक्चुअल प्ले इज स्टेज, यानी कि रियल प्ले यानी वास्तविक प्ले खेला जाता है आवाज के साथ। देयर इज अ लॉन्ग कन्वर्सेशन बिटवीन द प्लेयर किंग एंड द क्वीन। अब क्या होता है, देयर इज अ लॉन्ग कन्वर्सेशन यानी लंबी बातचीत होती है राजा किंग और क्वीन के बीच। जो एक्टर किंग होता है और क्वीन होती है उनके बीच में एक लंबी बातचीत होती है। एंड द प्लेयर किंग सेज दैट आफ्टर हिज डेथ शी
शैल हैव सेकेंड हस्बैंड, और आफ्टर यानी द प्लेयर किंग, और जो एक्टर राजा जो होता है वो कहता है कि आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, ही शैल हैव सेकेंड हस्बैंड, वो एक दूसरा हस्बैंड है ना खोज लेगी, या दूसरा हस्बैंड प्राप्त कर लेगी, पा जाएगी। बट सी सेज असर्ट्स, परंतु वो कहती है, रानी कहती है, दैट शी विल रिमेन विडो, कि वह यानी विधवा रहेगी, वो शादी नहीं करेगी उसके बाद। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द क्वीन, द किंग्स नेफ्यू Lucianus enters and pours poison into the ears of the king named Gonzago। कह रहा आफ्टर डिपार्चर ऑफ द क्वीन, उसके बाद इतना कहने के बाद रानी वहां से चली जाती है, और किंग्स नेफ्यू लूसियानस, यानी किंग जो क्लॉडियस का जो नेफ्यू जो होता है, जिसका नाम होता है लूसियानस, वो एंटर्स होता है, यानी कि वो अंदर आता है, एंड पोर्स पॉइजन इनटू द ईयर्स ऑफ द किंग नेम्ड गोंजागो, और पॉइजन राजा के कानों में, जिसका नाम होता है गुंजागो, यानी राजा जिसका नाम गुंजागो होता है, उसके कानों में जहर डाल देता है, कौन, लूसियानस डाल देता है। और 10 क्लॉडियस वॉचेस द सेकेंड टाइम स्टेजिंग ऑफ हिज क्राइम, इस प्रकार क्लॉडियस दोबारा देखता है, यानी सेकेंड टाइम यानी दोबारा देखता है अपने क्राइम को, अपने अपराध को प्ले यानी परफॉर्म्ड किए जाते हुए उस शो में देखता है। ही सस्पेक्ट्स, वो उसे संदेह होता है, दैट द स्पीच ऑफ द लूसियानस रिटन बाय हैमलेट हिमसेल्फ, उसे संदेह होता है कि जो लूसियानस की जो स्पीच है वो हैमलेट, स्वयं हैमलेट के द्वारा लिखी गई है। एट दिस क्लॉडियस राइजेस फ्रॉम द सीट, और ये जब वो समझ जाता है तो इस पर क्लॉडियस राइजेस फ्रॉम हिज सीट, क्लॉडियस अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, कॉल्स फॉर द लाइट, और लाइट जलाने के लिए कहता है, एंड लीव्स द सीन, और उस सीन को, उस प्ले को वहीं छोड़ करके चला जाता है। ऑब्जर्विंग क्लॉडियस रिएक्शन, हैमलेट इज श्योर दैट ही इज द मर्डर ऑफ हिज फादर। अब ऑब्जर्विंग देख करके क्लॉडियस रिएक्शन, क्लॉडियस के रिएक्शन को देख करके हैमलेट इज श्योर, हैमलेट को विश्वास हो जाता है, दैट ही इज द मर्डर ऑफ हिज फादर, कि वो ही उसके पिता का कातिल है। नाउ ही वांट्स टू रिवेंज क्लॉडियस, अब वो क्लॉडियस से बदला लेना चाहता है, कौन, हैमलेट। अब इस प्रकार 10 कंक्लूजन पर आते हैं। तो क्या है 10, वी सी दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट इज रियली प्रेजवर्दी। कह रहा 10, इस प्रकार हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले विद इन द प्ले, यानी प्ले विद इन द प्ले का महत्व हैमलेट में इज रियली प्रेजवर्दी, वास्तव में सराहनीय है। यानी जो प्ले विद इन द प्ले का जो महत्व है हैमलेट में, हैमलेट प्ले में, वो वास्तव में सराहनीय है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन, यह एक्शन को आगे बढ़ाता है, प्ले को आगे बढ़ाता है। इट इज यूज्ड एज ए ट्रैप टू कैच द क्रिमिनल, इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है, टू एज ए ट्रैप टू कैच द क्रिमिनल, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एक जाल की तरह इसका प्रयोग किया जाता है, प्ले विद इन द प्ले को। By the play, Hamlet is able to select the original murder of his father, यानी by the play, इस प्ले के द्वारा हैमलेट अपने पिता के ओरिजिनल मर्डरर को सेलेक्ट करने में, उसे खोजने में सफल हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हैमलेट, ये हैमलेट अपने पिता के मर्डर को प्राप्त कर लेता है, यानी उसे खोज लेता है इस प्ले विद इन द प्ले के माध्यम से। तो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक्स, धन्यवाद। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।